अगर आप भी देने वाले हैं 2024 या 25 में किसी भी एग्जाम की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब में अगर आप सर्च करिएगा तो इस तरह का फुल्ली डिटेल वीडियो आपको देखने के लिए कहीं किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए, इस पीपीटी को तैयार करने में हमें 4 घंटा का समय लगा है। काफ़ी सर्चेबल वीडियो है ये, आप यहाँ पे देख पाइएगा। अगर आप सोचते हैं कि जो है मंत्रिमंडल जो है बंटवारा हो गया और जो है जिस जिस जो है नेता को जो जो मंत्री बनाया जाना था वो बन चुके हैं, तो उतना आप याद कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि धीरे धीरे जो है एग्जाम कंडक्टर जो होते हैं, यानी कि क्वेश्चन सेटर जो होते हैं, वो आपसे भी कई गुना ज़्यादा आज के डेट में स्मार्ट हो चुके हैं। तो आप ये बिल्कुल जो है भूल में मत रहिएगा कि जैसे यहाँ पे मोदी जी हैं, तो मोदी जी को कौन जो है मैं कौन कौन अपने पद को रखे हैं, कौन कौन पद के लिए ये मंत्री बने हैं। चाहे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं राजनाथ सिंह, तो सिर्फ रक्षा मंत्री याद कर लेने से आपका जो है काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ साथ आपको जो है प्रमुख जो है 4-5 चीजें याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है कि ए, आपके एग्जाम क्वेश्चन सेटर जो होते हैं वो काफी स्मार्ट हो चुके हैं। तो वो साथ साथ में ये भी पूछेंगे कि 2024 में जो है नरेंद्र मोदी जी किस लोकसभा से चुनाव लड़े और जीते, कुछ इस तरीका से आपको पूछा जाएगा। तो अगर आप इस चीजों को याद नहीं रखिएगा तो आपका जो है नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम सीधा अब टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला यहाँ पे प्रधानमंत्री जो हैं आपके श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आपको पता है कि 3.0 में भी ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं तीसरी बार, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए ये कितने लोकप्रिय नेता रहे 2000 जो है 24 के अंदर, वो आप सीधा स्क्रीन पे देख पाएंगे। यहाँ पे मात्र जो है 1,52,513 वोट से ये जीते हैं, अपने जो है विपक्षी दल को पीछे छोड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ आपको यहाँ काउंट कर लीजिएगा। यहाँ जो है इनको 6 लाख जो है 12,970 वोट मिला, और इनको जो मिला आपका जो है 4,60,457 वोट मिला है। तो बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब चलिए हम सीधा बात करते हैं। आपको प्रमुख जो है 2-3 चीज़ें आपको याद कर लेना है कि जो है प्रधानमंत्री जो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, तो बीजेपी के सांसद हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो हाइलाइटेड चेहरा है। तो आप सबको याद है कि बीजेपी बीजेपी, लेकिन आगे जो मंत्री मिलेंगे उनका जो है आपको एक तो पार्टी का नाम याद रखना है, दूसरा किस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीते हैं इस बार 2024 में, और बाकी ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि वो कौन मंत्री बनाए गए हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो देखिए मोदी जी जो है अपने मंत्रालय में कौन कौन पद रखे अपने पास, तो प्रधानमंत्री तो ये बन ही गए तीसरी बार। जो है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सभी के सभी इनके पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, और जो है साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे सभी के सभी मोदी जी के पास हैं। अब बात करते हैं आगे। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, वाराणसी से तीसरी बार के सांसद बने हैं, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म, जब बात हो रही है नरेंद्र मोदी की, तो और जानते हैं इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुई थी। अब तक देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है, जीके जीएस में भी ये सवाल पूछा जाएगा। आने वाला जितना भी विगत आपका एग्जाम होगा सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब तक जो है कितने प्रधानमंत्री जो हैं लगातार 3 बार पद ग्रहण किया है, तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, तो ऐसे 2 प्रधानमंत्री हुए हैं। पहला तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा अभी मोदी जी, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से
17 मई 1964 तक लगातार 16 वर्ष तक जो है इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, कार्यभार संभाला 16 वर्ष जो है 200 कुछ दिन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात चल रही है, तो इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 में हुआ था, और इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो 17 मई 1968 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से इनकी जो है मौत हो गई थी। आगे, नरेंद्र मोदी जी कब कब प्रधानमंत्री बने हैं, तो पहला तो 2014 में आए थे 2 करोड़ नौकरियां देने की वादा कर करके, फिर 2019 में भी ये प्रधानमंत्री बने और इस बार भी ये प्रधानमंत्री बन गए गठबंधन की सरकार करते हुए, है ना। तो ये 2024 में भी बन गए। आगे यहाँ पे देखते हैं राजनाथ सिंह के बारे में, सेकंड नंबर पॉइंट को यहाँ पे आप देखिए। सेकंड जो आपको मंत्री बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको याद करना है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बन गए हैं और यही सारा कुछ याद कर लिया और पूरा खुश हो गए कि बस इससे ज्यादा तो कुछ पूछेगा ही नहीं, तो ये आपकी भूल होगी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये लखनऊ से बीजेपी के सांसद है, ध्यान रखिएगा। और ये रक्षा मंत्री तो बनाए ही गए हैं, इनका पद में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देख लीजिए 21 लोकसभा से, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से जो है ये चुनाव लड़े लोकसभा 2024 का, और ये जो है 1,35,159 वोट से विजय हासिल की है। अब आगे आते हैं अमित शाह। अमित शाह के ऊपर हम आते हैं। अमित शाह गांधीनगर बीजेपी से जो है ये इस लोकसभा में सांसद बने, 7,44,700 जो है 16 वोट से जीते हैं, और ये जो है गृह एवं सहकारिता मंत्री बने। इनका जो भी है पद में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इनको जो कहते हो पद दिया गया है जो पहले इनको पद मिला हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो जीते हैं 7,44,000 जो है 716 मतों से ये विजय हासिल किए हैं। आगे, अब ये कहाँ से लड़े थे भाई चुनाव, तो गांधीनगर गुजरात से। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि जो है अमित शाह जो है किस लोकसभा क्षेत्र से 2024 में मंत्री बने या लोकसभा सांसद बने, इस तरीके से जो है सवाल पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा गांधीनगर, है ना, क्योंकि आजकल जितने भी आपके क्वेश्चन सेटर हैं वो स्मार्ट हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको वो याद करने से काम नहीं चलेगा कि इनको कौन सा पद मिला। नितिन गडकरी नागपुर से तीसरी बार जो है बीजेपी सांसद रहे हैं। आपको 3 प्रमुख चीज याद रखना है ना। पहले भी ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे, और अभी भी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इनका भी पद में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और ये नागपुर महाराष्ट्र से जो है लोकसभा 2024 का चुनाव जीते हैं। मैं इतना सर्च करने के बाद आपके लिए एक क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपको ये याद रहे कि कहाँ से जो है चुनाव जीते हैं, ताकि जो है ये पूछा जाए, जब भी आपको पूछा जाए सवाल, तो आप बिल्कुल जो है मिस्टेक ना करें, कोई कंफ्यूजन में ना रहें। अब जेपी नड्डा की बात किया जाए, तो जेपी नड्डा गुजरात से, है ना, अ, आपके स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं ये बनाए गए हैं, है ना। और मोदी 1.0 में भी ये मंत्री रह चुके हैं जेपी नड्डा जी। अब जेपी नड्डा जी के बारे में यहाँ पे ज़्यादा इनके जो है काफ़ी सर्च करने के बाद जो है नहीं मिला था हमें, तो कोई बात नहीं, ये 2-3 ही ऐसे हैं आपके 31 मंत्री 30 मंत्री में से, जिनका जो है मेरे पास 2-3 का जो है नहीं मिला काफ़ी सर्च करने के बाद, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो राज्यसभा से हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तो उनका भी नहीं था। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, भैया इसको कीजिएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अगर बात आता है, तो ये विदिशा से जो है बीजेपी सांसद बने इस बार, और एमपी में 4 बार मुख्यमंत्री ये जो है बन चुके हैं, और सबसे ज्यादा बार एमपी में, जैसे कि बिहार में आपके नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री सर्वाधिक बार बने, वैसे ही आपके ये जो हैं शिवराज सिंह चौहान एमपी में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 6 बार ये लोकसभा का चुनाव जीते हैं, यानी कि सांसद 6 बार ये बने हैं, और ये 6 बार जो है विधायक भी जीत चुके हैं। अब इनको जो है मिला है कार्यभार मिला है, यहाँ पे आप देख लीजिए, कृषि ग्रामीण विकास किसान कल्याण विभाग मिला है इनको, ध्यान रखिएगा। कृषि मंत्रालय इनके पास है, ग्रामीण विकास जो है मंत्रालय इन्हीं के पास है, शिवराज
सिंह चौहान के पास, और किसान कल्याण जो है विभाग इनके ही पास है। तो इनके पास कितना हो गया भाई? तो इनके पास 3 विभाग दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे आगे इनका देखिए, ये जो है विदिशा से, ऊपर में ही हमने लिख दिया था, विदिशा मध्य प्रदेश से इन्होंने चुनाव जीता है। अब यहाँ पे देखिए आपका हो गया 8,21,000 जो है 8 लाख हो गया आपका, और 21,428 मतों से इन्होंने जो है विजय हासिल किया है। तो अब तक का सर्वाधिक मतों से कह लीजिए सबसे ज्यादा मत। हालांकि सबसे ज्यादा ओवरऑल अगर इंडिया की बात करी जाए, यानी कि इस मंत्री में से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं है, है ना। ये इस मंत्री में ये जो 31 मोदी को लेकर के 31 जो मंत्री बनाए गए हैं, उसमें से सर्वाधिक मत जो है इनको मिला है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मतों से, सॉरी सर्वाधिक मत मिला नहीं, सर्वाधिक मतों से जो है विजयी हासिल किए हैं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बस एक बार देख लेना है आपको इसको और याद कर लेना है। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो 2 बार 3 बार वाच कर लेनी है। हम काफी लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे, कम समय में खत्म करेंगे। निर्मला सीतारमन देश की पहली महिला जो है पूर्णकालिक जो है वित्त मंत्री रही है ना। वित्त मंत्री करिएगा, यहाँ पे एरर हुआ है, रही हैं। कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनका भी जो है डिटेल नहीं मिलेगा, बस इतना ही कि ये वित्त मंत्री कॉरपोरेट अफेयर्स इनके पास है। इनके पास जो है 2 विभाग इनको दिया गया, बस। अब यहाँ देखिए 8 नंबर जयशंकर, एस जयशंकर जी, है ना। 8वें जो मंत्री हुए, गुजरात से बीजेपी राज्यसभा के ये भी सांसद हैं, और ये जो है विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर जो है पहले भी विदेश मंत्री थे और अभी भी विदेश मंत्री है। यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अब आगे आते हैं 9वें नंबर सवाल को, यहाँ पे देखिए। यहाँ मनोहर लाल खट्टर 9वां नंबर के जो आपके मंत्री हुए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, करनाल सीट से जो है बीजेपी सांसद हैं, है ना। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका जो है करनाल हरियाणा से जो है 2024 का लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता है। ऊर्जा आवास शहरी मामले इनके पास हैं, ऊर्जा आवास शहरी मामले 3 विभाग इनको भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे 10वां नंबर HD कुमार स्वामी जो है आपके पूर्व PM HD देवगौड़ा के ये जो है पुत्र हैं, बेटे हैं। कर्नाटक के जो हैं मांड्या से इन्होंने जो है चुनाव जीता है। JDS के सांसद बने हैं, इनका पार्टी है JDS, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। यहाँ पे स्टील और जो है भारी उद्योग इनके पास जो है इनका विभाग दिया गया, स्टील और भारी उद्योग विभाग इनके पास है। पहली बार इनको जो है मंत्री बनाया गया है केंद्र में। यहाँ पे देख सकते हैं कि मांड्या कर्नाटका से इन्होंने जो है सांसद जो है बने हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर पीयूष गोयल, ध्यान रखिएगा। पीयूष गोयल VVI कर लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का जो है काफी बार जो है करंट अफेयर्स में इन लोगों का जो है नाम पूछा ही जाता है। जो है मुंबई उत्तरी से जो है उत्तर से, यानी कि ये जो है बीजेपी के सांसद हैं। वाणिज्य और उपभोग मंत्रालय जो है इनको दिया गया है। एक मंत्रालय और जुड़ गया है ना। पहले वाणिज्य था इनका, और अभी जो है उपभोग मंत्रालय भी, तो यानी कि 2 मंत्रालय इनके पास भी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई नॉर्थ से, महाराष्ट्र से इन्होंने जो है लोकसभा 2024 के सांसद बने हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सारा कुछ हमने लगा दिया है कि आप एक इनको पीछा छोड़ करके जो है ये आगे गए, तो वो भी देख लीजिएगा किस पार्टी के जो है नेता को इन्होंने पछाड़ा है, वो भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और भी 2-4 हम रख दिए हैं कि देखिए कौन कौन यहाँ पे जो है चुनाव लड़े थे। ये जानकारी के लिए हमने लगा दिया है आप लोगों को। धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि ये राजनीतिक से संबंधित जो भी लोग होंगे तो वो भी अगर वीडियो को वॉच करेंगे तो वो भी देख पाएंगे, जान पाएंगे। वैसे तो हमारे देश में जो लीडर हैं तकरीबन बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, 50% तो यूँ कह लीजिए कि अनपढ़ लोग ही हैं।
जो सत्ता में बैठे हुए हैं जाहिल टाइप के लोग जिसको आप कहते हो, वैसे टाइप के भी ये लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और आपराधिक मामले वगैरह वगैरह तो चलते ही रहते हैं, आपको पता है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। चलिए मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, ये जो है शिक्षा मंत्री जो है पहले भी थे, अभी भी हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जो है प्रधान आपके कहाँ से जो चुनाव इन्होंने लड़ा, तो जो है संबलपुर उड़ीसा से, है ना, संबलपुर उड़ीसा याद रखिएगा। और ये है इनका है। और ये सारा कुछ आप देख लीजिए, है ना। अब हर एक लोगों के मैं यहाँ पे वोटों की गिनती करने नहीं बैठा हूँ, आपको जानकारी के लिए हमने लगा दिया है। मेरा मेन पर्पस ये दिखाना था कि कहाँ से किस लोकसभा क्षेत्र से जो है चुनाव जीते हैं, जितने सारे भी मंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि एग्जाम पर्पस से ये इम्पोर्टेंट है और कौन मंत्री बने ये इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जी, तो वो है कि भाई वो जो है किस पार्टी से है ना, किस पार्टी से है ये भी पूछा जाता है। तो जीतन राम मांझी जो है बिहार के हम पार्टी है इनका, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ध्यान दे लीजिएगा, है ना। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर। और ये जो बनाए गए हैं MSME विभाग, इनके पास जो है दिया गया है, पहली बार ये मंत्री बने हैं, गया बिहार लोकसभा से ये जीते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, ये बिहार के ही हैं, एक और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। तो इनको कौन सा विभाग मिला है? ये जेडीयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार जी का पार्टी है, उनका अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, है ना। पंचायती राज और मत्स्य विभाग इनको दिया गया है, पहली बार ये मंत्री बने हैं ये राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को दिया गया है क्या, पंचायती राज और मत्स्य विभाग इनको दिया गया है। ये कहाँ से चुनाव जीते हैं, तो यहाँ ध्यान दे लीजिए, मुंगेर बिहार से। अब इनका इमेज भी देख लीजिए, यही ललन सिंह है आपके। और ये जनता दल यूनाइटेड है ना, मुंगेर बिहार से इन्होंने चुनाव जीता, राष्ट्रीय जनता दल को जो है पीछे छोड़ते हुए। 80,870 वोट से इनको जो है कुमारी अनीता जी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। सर्वानंद सोनेवाल, ध्यान दे दीजिएगा, सर्वानंद सोनेवाल जो है बंदरगाह या जहाज रानी, बंदरगाह और जहाज रानी मंत्री कौन है जी? पहली बार इनको एक पद दिया गया है, तो सर्वानंद सोनेवाल है। क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, देखिए क्वेश्चंस को यहाँ पे घुमा करके बोलेगा कि सर्वानंद सोनेवाल जो है 2024 के लोकसभा में कौन से मंत्री पद की शपथ ग्रहण ली, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो बंदरगाह जहाज रानी, या ऐसे भी पूछेगा कि बंदरगाह जहाज रानी मंत्री वर्तमान में कौन है, तो सर्वानंद सोनेवाल, ऐसा भी। और ये भी पूछ सकता है कि इस पार्टी से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और चौथा इससे ये सवाल बनता है कहाँ से इन्होंने जो है लोकसभा 2024 का जो है चुनाव जीता, तो ये जो है डिब्रूगढ़ असम में। तो ये 4 सवाल हर वो जो है मंत्री के आपके पेज से निकल रहे हैं, है ना। तो हर हर वो मंत्री के पेज से 4 सवाल बनेंगे आपको। वीरेंद्र कुमार, ये जो हैं मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े, और ये सामाजिक न्याय और जो है अधिकारिता मंत्री, पहली बार इनको मंत्री पद दिया गया है, ये बनाए गए हैं वीरेंद्र कुमार, ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये बनाए गए हैं। अब ये जो है कहाँ से जो है चुनाव को जो है जीते लोकसभा 2024 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं टीकमगढ़ से, मध्य प्रदेश से जो है लोकसभा 2024 का चुनाव इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो आपके मंत्री हैं राजा सॉरी राम मोहन नायडू, सबसे युवा मंत्री, ध्यान रखिएगा। सबसे युवा मंत्री कितना वर्ष इनका हो रहा है? 36 वर्ष हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा। और ये हाईलाइट रहेंगे इस बार खास करके एग्जाम में, तो VVI कर लीजिए। ये एग्जाम के पर्पज से ये जो है जितना भी एग्जाम होगा करीब घुमा फिरा करके इनसे सवाल बनेगा, तो इनका तो आप पूरे का पूरे ध्यान में ही रखिएगा कि राम मोहन नायडू जो है ये जो है
टीडीपी के जो हैं पार्टी से जीते हैं, तेलुगु देशम पार्टी जो है वो इससे जो है इनका पार्टी है उस पार्टी से जीते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ये बनाए गए हैं, पहली बार बनाए गए हैं सबसे युवा मंत्री। और यहाँ पे श्री कुल्लम आंध्र प्रदेश, श्री कुल्लम जो है लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। इस तरह से पूछा जाएगा कि जो है राम मोहन नायडू किस लोकसभा क्षेत्र से 2024 में इन्होंने चुनाव जीता। तो वहाँ पे श्री जो है कुलम आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा अगर डीप में जाना रहेगा तो एक जो है आपके क्वेश्चन सेटर डीप में आपको ले जाएगा। अब यहाँ पे कितना वोटों से जीते हैं, कौन पार्टी से हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे है, तो आपको इसको याद रख लेना है। अब यहाँ पे प्रहलाद जोशी जी हैं, खाद्य उपभोक्ता व जो है रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री ये बनाए गए हैं। मंत्रालय इनका बदल दिया गया है, पहले भी मंत्री थे लेकिन इस बार इनका मंत्रालय बदल दिया गया। अब ये कहाँ से जो है धारवाड़ कर्नाटक से चुनाव इन्होंने जीता लोकसभा 2024 का, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब जुएल ओराम ये जो है जनजातीय मामले के मंत्री बनाए गए हैं पहली बार। और ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से लोकसभा 2024 का इन्होंने जो है चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंत्री बने हैं। और गिरिराज सिंह, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय इनको मिला है, जो है मंत्रालय बदल दिया गया है इनका, ध्यान दीजिएगा। और ये बिहार के हैं, पहले भी ये मंत्री रह चुके थे, केंद्र में पहले भी ये मंत्री रहे हैं। और बेगूसराय बिहार लोकसभा से इन्होंने जो है 2024 का चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी दल से, ध्यान रखिएगा। अब आइए अश्विनी वैष्णव जी, इनका भी वीवीआई कर लीजिएगा, है ना। अश्विनी वैष्णव जी जो हैं इनके बारे में और जान लीजिए। 1994 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस रहे हैं और उड़ीसा से ये राज्यसभा के सांसद हैं। और इनको जो पद मिला यहाँ पे रेलवे सूचना एवं प्रसारण आईटी विभाग, इनको एक मंत्रालय और जोड़ दिया गया, शायद आईटी विभाग इनको और जोड़ दिया गया। पहले तो रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री ये थे ही, आईटी विभाग और दे दिया गया, तो इनके पास 3 मंत्रालय दे दिया गया है। और इनका जो है डिटेल क्यों नहीं है, क्योंकि ये राज्यसभा सांसद हैं इसलिए नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ये कौन से मंत्री बनाए गए हैं जी, संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्री बनाए गए हैं, मंत्रालय इनका बदल दिया गया। अब एक गुना मध्य प्रदेश से चुनाव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये जो है नेता हैं। आगे अब यहाँ पे भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, एक मंत्रालय इनको हट गया है ना, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनको दिया गया है भूपेंद्र यादव। अब ये कहाँ से चुनाव जीते हैं, तो अलवर से जीते हैं, अलवर राजस्थान से जीते हैं, अलवर राजस्थान। बीजेपी के जो हैं ये नेता हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 24 नंबर पे देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटक एवं संस्कृति मंत्री जो हैं ये आपके बनाए गए हैं, इनको मंत्री पद मिला है, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग इनको दिया गया है। ये जोधपुर राजस्थान से जो है चुनाव जीते हैं लोकसभा 2024 का, और ये भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं। आगे 25 नंबर सवाल को देखिए, अन्नपूर्णा देवी झारखंड के, है ना, मंत्रालय इनका बदल दिया गया, महिला एवं बाल विकास इनको जो है दे दिया गया। अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा झारखंड से इन्होंने जो है 2024 लोकसभा का चुनाव जीता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता रही हैं। ये यहाँ पे आप फाइनल फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। आगे 26 नंबर पे यहाँ पे देखिए किरेन रिजिजू, है ना, आपके संसदीय जो है अरुणाचल प्रदेश से चुनाव लड़े। और यहाँ पे देख लीजिए संसदीय मामले अल्पसंख्यक विभाग, इनके पास 2 विभाग दिया गया है, संसदीय मामले और अल्पसंख्यक विभाग, मंत्रालय इनका बदल दिया गया है।
जो है किरेन रिजिजू जो थे पहले से भी मंत्री थे केंद्र में। अरुणाचल वेस्ट से इन्होंने जो है चुनाव जीता है, यहाँ पे जो है लड़ा है इन्होंने 2024 लोकसभा का और इन्होंने चुनाव जीता है। 27 नंबर यहाँ पे सवाल देखिए, हरदीप सिंह पुरी यूपी के पेट्रोलियम मंत्री बने और प्राकृतिक गैस मंत्री, इनके पास दो मंत्री जो है पद दिया गया, 2 विभाग दिया गया, मंत्रालय इनका बदल दिया गया है, हरदीप सिंह पुरी। और देखते हैं आगे, काफ़ी सर्च करने के बाद जो है इनका डिटेल नहीं मिला, कोई बात नहीं, 2-3 ही शुरू में ही हमने आपको बोला था कि 2-3 ही ऐसे हैं जिनका पूरा डिटेल नहीं है। और यहाँ पे 28 नंबर देखिए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया गुजरात से इन्होंने चुनाव जीता। श्रम रोजगार युवा एवं खेल मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि खेल मंत्री भी हैं, है ना। रोजगार के जो है इनके पास है, श्रम विभाग इनके पास है, तो इनके पास 3 विभाग दिया गया है और तीनों इम्पोर्टेंट वाला विभाग दिया गया है, इसलिए जो है इनका मंत्रालय बदल दिया गया इस बार। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हैं और इनका नाम याद करना चाहिए आप लोगों को, सभी लोगों को याद होना चाहिए। और ये जो है पोरबंदर गुजरात से जो है चुनाव जो है 2024 लोकसभा का चुनाव इन्होंने जीता है। भारतीय जनता पार्टी के ये जो है नेता हैं, यहाँ फाइनल फोटो है इनका, ध्यान रखिएगा, मनसुख मंडाविया। आगे, अब जी किशन रेड्डी तेलंगाना कोयला एवं खान मंत्री इनको बनाया गया है, 2 विभाग इनको भी दिया गया है, मंत्रालय बदल दिया गया है, इनका भी फुल डिटेल नहीं है। अब 30वें नंबर पे यहाँ देखिए, बिहार से एक और मंत्री बनाए गए हैं, तो बिहार से एक और मंत्री में ये हो गए चिराग पासवान, बिहार से इनका जो है आपका लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी इनका पार्टी है, जो कि इनके पिता रामविलास पासवान जी जो है संस्थापक थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इनके पुत्र जो हैं चिराग पासवान जी जो है यहाँ पे लीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाजीपुर बिहार से इन्होंने चुनाव जीता है लोकसभा 2024 का, और ये जो है 5 सीट पे इन्होंने लोकसभा 2024 बिहार में लड़ा और पांचों के पांचों सीट पे इन्होंने जो है जीत दर्ज कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको कौन सा विभाग मिला है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनको दे दिया गया, पहली बार ये मंत्री बने हैं, ये भी युवा मंत्री हैं, तो ध्यान रखिएगा, खासकर अभी ये कुमार ही हैं। और भले इनका जो है एक जो आपको दिखाए थे कि 36 वर्ष के जो बने आपके, उनसे थोड़ा ये बड़ा होंगे। अब यहाँ पे 31 नंबर में देखिए, और ये आखिरी है, CR पाटिल गुजरात जल शक्ति मंत्री बने हैं, है ना। ये जल शक्ति विभाग इनके पास है, इनके पास है भाई, CR पाटिल के पास है। ये जो है नवसारी गुजरात से चुनाव जो है जीते हैं 2024 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फाइनल ये जो भारतीय जनता जो है पार्टी के ये नेता हैं CR पाटिल, तो ध्यान रखिएगा 7,73,000 से इन्होंने भी जो है दर्ज हासिल करी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये था आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में 2024 से लेकर के 2025 तक आपको काम में आएगा, 2026 तक में भी काम में आएगा, अगर जो है सरकारें वैसे के वैसे चलता रहा तो, है ना। 27 में भी काम आएगा, और यानी कि 5 बरस 24-5-29 यानी कि 2029 तक आपको काम आने वाला है, ये सभी के सभी करंट अफेयर्स, तो ध्यान रखिएगा। बहुत सर्च करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद वीडियो बनाया गया है, और हर वो चीज़ हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश किए हैं ताकि एक भी सवाल नहीं छूटे। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में जो है वीडियो को अपने शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लव यू ऑल।